अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, मुझे इस डिवोर्स का पर्सनली बहुत दुख हुआ। अच्छा सर, अभी डिवोर्स अनाउंस नहीं हुई जी। और इस प्लेटफॉर्म से अनाउंस भी ना कीजिए जी। क्योंकि आजकल डिवोर्स बड़ी आसानी से यूट्यूब पे हो जाती है, इंस्टाग्राम पे हो जाती है, बल्कि व्हाट्सएप मैसेज पे भी हो जाती है। हजूर वाला, एक मैं आपको बात बताऊं, मैं इस बारे में थोड़ा सा टची भी हूं। टची इसलिए हूं सर, अगर आप देखें तो बच्चन हाउस होल्ड के अंदर जो कुछ ऐश्वर्या के साथ हुआ है वो टिपिकल एक जी टीवी का ड्रामा है। जी 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 सर, वहां पे एक सास तो मौजूद थी, एक ऐसी सास जो अपने वक्त की बहुत बड़ी अदाकारा और बहुत बड़ी हीरोइन भी थी, सुपरस्टार थी, और वक्त के साथ साथ वो बेइंतहा चिड़चिड़ी, बेइंतहा बदमिजाज, बेइंतहा गुस्सीली और बेइंतहा तल्ख जुबान हो गई हैं। सर, नाउ Jaya Bachchan is not known for her acting skills. She is known for her extremely abusive and rude language and rude behavior as well towards everybody and she hardly smiles. She's always carrying a frown और बेइंतहा बुरा लगता है सर। एक मैं उसमें बात आपको और बताऊं जनाब। सर, इनकी एक बेटी भी है अमिताभ साहब की और जया की, उसका नाम है श्वेता बच्चन। श्वेता बच्चन जाहिर है उनकी एक ही बेटी है और अभिषेक की एक ही बहन है, तो जाहिर है कि वो माँ बाप की आंखों का तारा है। उसको कोई शौक नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊं, तो उसने 21 साल की उम्र में एक बहुत उम्दा लड़के से शादी कर ली जिसका नाम था निखिल नंदा। अच्छा, आप पता है कि ये किनका क्या रिश्तेदार है या श्वेता की सास कौन है? नहीं सर। सर जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जनाब। सर जी, श्वेता की जो सास है उसका नाम है रीटू नंदा। ओके। और असल में इसका नाम है रीटू राज कपूर नंदा। ओके। ये राज कपूर साहब की बहुत ही लाडली, बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारी बेटी है। और इस तरह सर ये रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर की बहन है। बहन हो गई। अच्छा, तो इनका बेटा है निखिल नंदा जिसके साथ इनकी शादी हुई। और सर वो भी एक कमाल खातून है, जाहिर है वो भी अपने एक बहुत बड़े बाप की लाडली बेटी है। कुछ ही अरसे बाद श्वेता ने शादी के बाद अपने ससुराल को खुदा हाफिज कह के अपना पूरा सामान लेकर यहाँ अपने बाप के घर आ गई। तलाक नहीं हुई, बट शी सेड आई एम नॉट गोइंग टू लिव विद द नंदा हाउसहोल्ड। सेपरेशन ले ली। अब वो जब यहाँ पे आई हैं तो आप जैसा कहते हैं ना कि मैं तलवारें बेनियाम हूँ, तो सर उस एक नियाम में दो धारी तलवारें हो गई। कभी एक निकल आंदी, कभी दूसरी निकल आंदी, और दोनों बरसती थी उस घर की वाहिद बहू ऐश्वर्या के ऊपर। सर एक सस काटनी सी, उतों नंदवी आ गई। अच्छा सर, ये दोनों औरतें वो हैं कि जिन्होंने सुपरस्टारडम के ख्वाब जरूर देखे हैं, मगर क्या ये बर्दाश्त कर सकती थी दुनिया की हसीन तरीन औरत को, बहुत उम्दा अदाकारा को, एंड अ सुपर डुपर स्टार इन देयर हाउस होल्ड? कभी भी नहीं कर सकती थी। सर जी, ये बातें बहुत करती हैं अपने इंटरव्यूज के अंदर फीमेल एम्पावरमेंट की। सर दूसरों के साथ फीमेल एम्पावरमेंट की बातें करना बहुत आसान है, अपने घर में एक पावरफुल औरत को बर्दाश्त करना नामुमकिन है। सर नामुमकिन है, मैं आपको सही ये बात बताऊं। और यही नामुमकिनात की वजह से इस कदर किस्म की वहां पे टेंशन पैदा हुई कि कुछ ही अरसे बाद आपको पता ही है कि तकरीबन घर से निकल गई ये ऐश्वर्या, और अपने साथ अपनी बेटी को भी ले गई, अपनी माँ के साथ रहना शुरू कर दिया। She no longer lives in the Bachchan household। और शायद कभी कभी अभिषेक उनको विजिट कर लेते थे, मुझे पक्का नहीं पता। सर मेरे ख्याल में इस गम में या इस तकलीफ की वजह से थोड़ी सी कंफर्ट ईटिंग ऐश्वर्या ने शुरू कर दी और आजकल उनका वजन बहुत बड़ा हुआ है, which actually is a personal defeat। ऐश्वर्या, try to lose your weight and you'll come out as a winner। एक बात आपको और बताऊं सर जी, रवैया देखना होता है। सर जी लोग कहते हैं हाय साड़ी बहू नहीं है, साड़ी ती है, ऐसा बकवास है। ती कदी नहीं होती और ना होना चाहिए। बहू कोई गाली है? बहू नाल भी अच्छे रहो, साड़ी बहुत अच्छी बहू है। और सर सच बताऊं आपको बात, जेड़ा दामाद पुत्र अखवावे या पुत्र बनने की कोशिश करे उस तो ज्यादा जलील कोई है ही नहीं। तुसी यकीन करो, मैं बढ़िया मिसालां तुहानू दे सकदा। सर की तुहानू दस्सां सर, माहवार वजीफे ते रखे जांदे ने, ओए होए होए कुछ ना पूछो, खुदा दी कसम। पोठवारी फूफी वही लहजा ते विचों की जी जवाई हमारे साथ ही रहता था। अच्छा खैर सर, मैं ये समझता हूँ कि दोनों रिश्तों को अपनी जगह मुकद्दम समझे। बिल्कुल सर, जब आप इसमें फर्क करते हैं तो बड़ा जुल्म करते हैं। सर अमिताभ बच्चन साहब फंसे हुए हैं एक बहुत मुश्किल बीवी और एक बहुत मुश्किल बेटी के दरमियान। अभी उन्होंने तकरीबन अपना कई करोड़ का घर जो जुहू में वाक़या है अपनी बेटी के नाम कर दिया, यानी कि वो कभी घर जाएगी नहीं अपने ससुराल, और ने उत्ते रहना है। सर जी जेड़ी कुड़ी ससुराल च ना वसे वो फितना बन जाती है। सर जी अगर तियां नूं घर रखना ही बेहतर हुंदा ते हमारे मुआशरे के अंदर रुखसती ना होती। डॉक्टर साहब आप मिसोजिनिस्ट तो है, अगर औरत किसी डिस्कम्फर्ट का शिकार है
फिर आप आयशा जहाँ से बड़ी मिसाल ले लें, उसने मारे कहीं कंप्रोमाइज़ किया, बच्चे पैदा कर लिए और आज वो परेशानी में है। तो ये इन औरतों को दाद देनी चाहिए जिन पे मुश्किल वक्त आता है, वो कहती हैं भाड़ में जाओ, फिर हम अपने आप को खुद बहुत ही संभाल लेंगे। हुजूर वाला फिर शादी ना करें, इसलिए कि शादी तो बहुत मुश्किल वक्त की बात है जी। और मैं एक आपको बात बता दूं, मैं औरत को मारने के सख्त खिलाफ हूं। बिल्कुल ठीक है। मगर ये भी बताना चाहता हूं आपको कि औरत की वजह से घर बसता है। सर अगर बर्दाश्त का, तहम्मुल का मादा आप में नहीं है तो फिर शादी ना कीजिए। सर शादी सिर्फ एक सुहाग रात नहीं है जहां फूलों की मसैरी ने बो छड़ी हुंदी है। जी जी इस गर्मी तुसी अजीब गरीब किस्म के हब्से च बैठे हुंदे हो, खुदा दी कसम। आपकी शादी किस महीने में हुई थी? सर मेरी शादी तो नवंबर में हुई थी, और नवंबर की 24 तारीख इस्लामाबाद में हुई थी। आप यकीन कीजिए शादी तो जिहो जी सी, मौसम बड़ा अच्छा था। अच्छा जी, अच्छा शादी भी बहुत अच्छी थी, मगर क्या किया जाए। ये आप जो सुनी रही है, देख ली डॉक्टर साहब ने क्या बात की है। दूसरी मैं आपको जो अर्ज करना चाहता हूँ,